डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 1 बीमा कंपनी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रतिलिपि आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कहा है कि मृतक जिस वाहन में यात्रा कर रही थी उस वाहन का मालिक चालक एवं बीमा कंपनी भी इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है, जबकि आवेदक द्वारा उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस कारण प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है। मृति का बीड़ी बनाने का कार्य कर प्रति माह 1200 रुपये आय प्राप्त नहीं करती थी। उसकी आयु 65 वर्ष की थी। क्लेम प्राप्त करने हेतु असत्य अभिवचन किए गए हैं। आवेदकगण मृतिका पर आश्रित रही थी, अतः उक्त मामले में आवेदन को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है। पैरा। इस साक्षी की प्रति परीक्षा के दौरान ऐसे कोई भी तथ्य नहीं आए हैं जिससे इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा में किए गए कथन खंडित होते हों कि प्रश्नगत वाहन ट्रक के चालक द्वारा अपने वाहन को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक से चलाकर बस में टक्कर मारी थी, जिसके कारण आई चोटों के फलस्वरूप आवेदक की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। प्रति परीक्षा के दौरान अनावेदक क्रमांक 1 बीमा कंपनी की ओर से यह सुझाव दिए गए हैं कि बस के चालक की तेजी एवं लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई थी एवं बस चालक को वाहन धीरे धीरे चलाने हेतु कहा था। उक्त दोनों सुझावों को अस्वीकार करते हुए कहा गया है कि बस चालक बस को धीरे धीरे चला रहा था। पैरा। जहां एक और आवेदक के कथन से यह स्पष्ट हुआ है कि दुर्घटना प्रश्नगत वाहन के चालक के परिवहन से कारित हुई है, वहीं दुर्घटना की रीति को स्पष्ट करने में वाहन चालक परीक्षण अनावेदक गण की ओर से नहीं हुआ है। वह इस संबंध में महत्वपूर्ण साक्षी हो सकता था कि दुर्घटना किसकी लापरवाही से हुई है। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत में यह प्रतिपादित किया है कि दुर्घटना नहीं हुई है। इस तथ्य को प्रमाणित करने का भार वाहन चालक पर है और यदि वाहन चालक के कथन नहीं कराए गए हैं तो आवेदक द्वारा दुर्घटना के संबंध में बताए गए कथनों को खंडित नहीं माना जा सकता। पैरा। मामले के संपूर्ण मामलों पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया गया, जिसमें कहीं से भी यह तथ्य प्रदर्शित नहीं होता है कि बस चालक ही आरोपी है। अतः उक्त प्रकरण में अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 332 की उपधारा 2 के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है।